अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के जवाब में कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली है। लीगी रुकन शाइस्ता परवेज मलिक ने करारदाद पेश की है और बोलिंग के अंदरूनी मामलात पर बैरूनी कुव्वतों की मुदाखलत रोकना होगी। आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देता कि वो किसी आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। करारदाद के वक्त ऐवान में अपोजिशन का शोर शराबा, कॉपियां भी फाड़ दी, जिस पर लीगी अरकान फट पड़े। बैरिस्टर अकील ने कहा कि हम मुल्क जोड़ने की और उन्होंने हमेशा मुल्क तोड़ने की बात की। ये लोग मुल्क के गद्दार हैं, ये लॉबिंग के जरिए करारदाद लाते हैं। The House further regrets that the resolution does not acknowledge the free and enthusiastic exercise of the right to vote by millions of Pakistanis in the general elections held on 8 February 2024. An independent and sovereign country like Pakistan will not accept any interference in its internal affairs, and the subject resolution is an attempt to undermine the state. The resolution draws attention of the US Congress to more important issues such as the ongoing acts of genocide in Gaza, gross human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, and state-sanctioned atrocities against minorities, especially the Muslims in India. जनाब स्पीकर, इनकी लॉबिंग की वजह से, इनकी पीआर फर्म्स की वजह से वो पास हुई। ये लोग मुल्क दुश्मन हैं। जिस तरह ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने कहा कि ये दहशत गर्दों के साथ जाके मिले हैं, ये हमेशा मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को दहशत गर्दों का सहूलत कार करार दे दिया। इल्ज़ाम आयद किया कि तालिबान की मुआवनत करते रहे हैं। इनके दौरे हुकूमत में 6000 तालिबान पाकिस्तान में दाखिल हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशत गर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। वाज़े कर दूँ कि हम अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इस मसले पर सियासत ना की जाए। तालिबान के साथ इनके रवाबत हैं। 6000 बंदा वहाँ से लेके जो PTP के यहाँ लेके आए, उनको ओहदे ये ऑफर करते रहे। ये उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, दहशत गर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो फिर इनकी मर्जी है। फिर तो हम यही कहेंगे कि इसके दहशत गर्दी के पास है कौन है, ये लोग हैं दहशत गर्दी के पीछे। दुश्मन जो है वो पनाहगाहें बना के बैठे हों, तो हम अंदर जाके उन पनाहगाह को, अगर हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे हमसाये उसको तबाह नहीं कर सकते, तो कम से कम हमारे हिफाजत के लिए, अपनी आवाम की हिफाजत के लिए हमें ये हक पहुंचता है कि हम रिटेलिएट करें। अगर दहशत गर्दी वहाँ पे नहीं होती, हम दोनों हमसाये जो हैं अगर एक बरादराना माहौल में रहना चाहते हैं, तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो दूसरी जानिब अपोजिशन ने कौमी असम्बली में अमरीकी कांग्रेस के खिलाफ करारदाद की मुखालफत कर दी है। ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द करार देने पर भी आड़े हाथों लिया। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि अमरीकी करारदाद मुदाखलत नहीं है। हकीकत यह है कि हुकूमत इंतखाबात की तहकीकात नहीं चाहती। जरताज गुल ने ख्वाजा आसिफ को गैर जिम्मेदार शख्स करार दे दिया। बोलिंग के ख्वाजा आसिफ की अफगानिस्तान में जाकर हमले करने की गुफ्तगू इंतहाई खतरनाक है। ऑपरेशन पर अवाम और अपोजिशन को कुछ नहीं बताया जा रहा। आसिफ ने जवाब नहीं दे सका कि उसने स्टेटमेंट क्या दी, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसने वो स्टेटमेंट दी जो उसने इंटरव्यू दिया था, उसके बराक्स स्टेटमेंट दी है। उसमें तजाद भी पाया जाता है, लेकिन उसकी हम मजम्मत करते हैं कि उसने हमें जो लफ्ज बोला, हमें तशबिया दिया उसने टेररिस्ट, उस अल्फाज की हम शदीद मजम्मत करते हैं। इसके साथ इस बात का भी हम जरूर जिक्र करें कि जो रेजोल्यूशन ये लेके आए, इस हुकूमत ने, शायद इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने या इनके लॉ मिनिस्टर ने US रेजोल्यूशन को सिरे से पढ़ा नहीं है। ये जो ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है अफगानिस्तान के लिए कि वो वहाँ जाके स्ट्राइक करेंगे, मैं समझती हूँ कि उनकी कोई साइको एवेल्युएशन होनी चाहिए। उनके दिल तबादल से, उनकी सोच से, उनकी जबान से, जिस तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान के आवाम के ऊपर कतल लगाई जाती है कि ये दहशतगर्द है, मेरा ख्याल है कि इनकी कोई एवेल्युएशन होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त सियासत करने के काबिल नहीं है।
हमने कम वक्त में रिकॉर्ड कायम किए, हमने वो करके दिखाया जो कोई न कर सका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 100 दिन की कारकर्दगी गिनवा दी। असम्बली खिताब में बोली कि मुल्क की तारीख में पढ़ी लिखी क़यादत पहले कभी ऐवान में नहीं बैठी। पंजाब का बजट अल्फाज का गोरख धंधा नहीं बल्कि इस पर 1 साल में अमल दरामद करके दिखाऊंगी। मरीम की तकरीर पर अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया तो मरीम नवाज ने कहा कि ये लोग मुझ पर टिकटॉक का इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं इनको बता दूं कि टिकटॉक बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। 3 महीने में 100 दिनों में जो काम हमने कर लिए हैं वो एक बजट स्पीच में समेटना मेरे लिए नामुमकिन था। वो सब काम करके आए अल्लाह के फजल से जिनका मैंने वादा किया था। पंजाब का बजट कोई या अल्फाज का फ्रॉड या अल्फाज का गोरख धंधा नहीं है। आज जो मैं यहाँ कमिट करके जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर उसको पूरा करके दिखाएंगे। तारीख में पहली मर्तबा जितना पैसा हम हेल्थ और एजुकेशन पे लगाने जा रहे हैं उसकी भी मिसाल माजी में नहीं मिलती। आटा, रोटी, चीनी, घी, सब्जियां, बेकरी की अशिया तक सस्ती हो चुकी हैं अल्लाह के फजलो करम से। अस्पतालों में वो दवाई जो इन्होंने बंद कर दी थी आज दोबारा मिलना शुरू हो गई है, मुफ्त दवाई। इस ऑपोजिशन को भी जान के ये खुशी होगी, ये मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। मैं जानती हूँ कि इनमें से बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि इस बजट से इनके दिल में खुशी होगी कि पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार 0 टैक्स लगा है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई को इस्तीफा मंजूर ना करने के लिए पैगाम भेजने का फैसला। इजलास में इस्तीफा मंजूर ना करने की करारदाद पेश की गई। उमर अयूब बोले, मुझे कोई नहीं निकाल रहा, अपनी मर्जी से मुस्ताफ़ी होना चाहता हूँ। पार्लिमानी पार्टी का शेर अफजल मरवत के ट्वीट का नोटिस, अफसोस का इजहार। अरकान का कहना था कि शेर अफजल मरवत से ट्वीट के बारे में पूछा जाए। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 का सत्ते राय से मंजूर कर लिया। बिल के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में ये तरमीम तजवीज़ की है। हाजिर सर्विस जजेस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसलों में ताख़ीर करते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 सारे ऐवान को पता है सर कि एक कमेटी बनी थी तमाम सियासी जमातों की। उन्होंने सर कंसेंसस के साथ अपोजिशन और हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 बनाया। उसके सेक्शन 140 में पुराने लॉ की रूह के मुताबिक ये प्रोवाइडेड था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस पे मुश्तमिल हो सकते हैं। मैं बारहा ये कह रहा हूँ कि 2017 के इलेक्शन एक्ट में मेरे सीनियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये दर्जनों मीटिंग्स के बाद तय हुआ था। इसमें किसी कॉमा फुल स्टॉप का फ़र्क नहीं है। माजी में सर अमूमन हम देखते आए हैं कि जब सिटिंग जजेस जो हैं उन पे मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स बने तो फैसले नहीं हुए। और अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का गलत तासुर दिया गया। कोई ऑपरेशन होगा ना ही किसी को घरों से निकाला जाएगा। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए कसीरुल-जौहती पॉलिसी तरतीब दी जाएगी। मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम और दहशतगर्दों को सजाएं दिलवाने के लिए मुअस्सर कानून साजी की जाएगी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जाहिद शाह शहरासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट्स है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और हमारी बात हुई है इंतहाई अहम सिक्योरिटी ज़राए से। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि किसी किस्म का कोई एक्टिव ऑपरेशन तो नहीं किया जा रहा, ना खैबर पख्तूनख्वा में ना बलूचिस्तान में। और जो चीख पुकार इन सियासी जमातों ने बनाई हुई है उसके हवाले से उनका ये कहना था कि ये भेजा है। अहम जो इशू है वो ये है कि नेशनल एक्शन प्लान की जो शिकें जिन पर काम नहीं हुआ था उसके हवाले से जो है एपेक्स कमेटी के अंदर ये फैसला हुआ था कि उन शिकों को मौसर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें ज़्यादातर वो अनासर जो कि शहरी इलाकों के अंदर किसी भी तरीके से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं, स्मगलिंग में मुलविस हैं, या इसके अलावा जो है वो बॉर्डर के ऊपर बड़े पैमाने पर स्मगलिंग की जाती है और जो गैर कानूनी पैसा खासतौर पर जो डॉलर की तरसील है उससे जो है दहशतगर्दी को फंडिंग की जाती है उसको रोका जाएगा। तो लिहाजा ये तासुर देना बिल्कुल गलत होगा। ब्यूरो चीफ पेशावर जाहिद शाह शहरासी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
बारिश हुई, आज दिन भर बारिश का इंतजार रहा मगर बारिश ना आई। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवाओं का दबाव कराची से दूर हो गया। मशरिक से चलने वाली हवाओं ने बारिश के इम्कानात कम कर दिए। कराची में आज दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत 44 डिग्री महसूस की गई। तुरबत का पारा 50 डिग्री को छू गया। मुल्क का गर्म तरीन शहर बन गया। जैकबाबाद में 49, लाड़काना में 39, लाहौर और पेशावर में 37, गर्मी 42 डिग्री महसूस की गई। समंदरी हवा बंद रही। कराची में खुदादाद कॉलोनी के रहायशियों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शारा कायदीन पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन की जानिब से के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान मुजाहिरीन के हमरा मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी काशान, बताएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, देखिए खुदादाद कॉलोनी के रिहायशियों की जानिब से जो है शारा कायदीन पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन यूसुफ आपको मनाजिर दिखाएंगे कि एहतिजाज में बच्चे और बड़ों की एक बड़ी तादाद शरीक है और मुजाहिरीन की जानिब से जो है टायर नजर आतिश करके अपना एहतिजाज जो है रिकॉर्ड कराया जा रहा है। मुजाहिरीन क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, हम बिल भरते हैं, हमें लाइन एरिया बना दिया हमारा खुदादाद कॉलोनी को, ये क्या जुल्म हो रहा है? ये हमारी चक्कर में लाइट जा रही है। 95 बिलिंग हमारी बिलिंग है। आप हर घर से देखेंगे बिल पूरा आपको पेड मिलेगा। कितने घंटों की लोड शेडिंग? 18 घंटे की जा रही है, 1 घंटे आ रही है, 3 घंटे की जा रही है। सर यही कहना चाहेंगे, अब बीमारी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, हम तो सारा काम करके दे रहे हैं, बिल भी पे कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे को लोड शेडिंग दी जा रही है। कोई कराची के लिए आवाज़ नहीं उठाता, कोई कराची के लिए बात नहीं करता। यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। लोग अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जी रहे हैं, अपना पेट काट के और बिल भर रहे हैं। प्रॉपर बिलिंग हो रही है, उसके बावजूद कुंडा सिस्टम दिया हुआ है। लाइट जो बहाल नहीं की जाएगी जब तक जो है शारा कायदीन ब्लॉक करेंगे और अपना एहतिजाजी धरना जो है वो यहाँ पर ये रिकॉर्ड कराएंगे। पुलिस की भी भारी यहाँ पर मौजूद है, जबकि खुदादाद कॉलोनी और नूरानी कबाब से आने वाला रोड जो है। शुक्रिया काशान अपडेट करने के लिए। शामिल करेंगे कोयटा से MPA लियाकत लहड़ी के भतीजे का ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। दानिश लहड़ी ने अपनी गाड़ी पर MPA की नंबर प्लेट लगा रखी थी। पुलिस ने रात गए मुलजिम के घर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने दानिश लहड़ी को रोका, जिस पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस के साथ वाक़या हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पुलिस हमारे भाई है, मैं इनसे माजरत ख्वाह। इनकी जो इज्जत है हम सब पर फर्ज है। खबर शामिल करेगी खेलों के मैदान से। आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल क्वालिफाई करने वाली जनूबी अफ्रीका और भारत की टीमें इवेंट में कोई मैच नहीं हारी हैं। हफ्ते को मैच के मौके पर बारबाडोस में सुबह से शाम 6 बजे तक बारिश की पेशगोई की गई है। फाइनल के लिए इतवार को रिजर्व डे रखा गया है। ताहम रिजर्व डे के रोज़ भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि इतवार को सुबह 11 से शाम 5 बजे के दरमियान भी बारिश मुतवक्के है। फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।